जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आषाढ़ महीने की अमावस्या है, मंगलवार का दिन है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा और कहानी। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। अमावस्या आषाढ़ अमावस्या को कई स्थानों पर हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, स्नान, दान और भगवान शिव तथा पितरों का पूजन करने से पापों का नाश होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत धर्मपरायण था, लेकिन उसके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। परिवार के लोग उन्हें कठिनाइयों का सामना करते थे। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर जंगल में भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक महात्मा वहां आए और बोले, वत्सा, आषाढ़ अमावस्या के दिन हलहरणी अमावस्या का व्रत करोगे तो प्रातः पवित्र नदी में स्नान करो, भगवान शिव का जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत से पूजन करो, अपने पितरों का तर्पण करो तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन और दान दो। ब्राह्मण ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया। आषाढ़ अमावस्या के दिन उसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया और अपने पितरों का तर्पण किया। उसने श्रद्धा से गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगा। उसके घर में की दरिद्रता दूर हो गई और धन धान्य की वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। यह देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी हलहरणी अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। सभी ने श्रद्धा, भक्ति और दान पुण्य का महत्व समझा। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख समृद्धि और आपसी प्रेम बढ़ गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, भगवान शिव और पितरों की कृपा से उसकी जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र स्नान, भगवान शिव की पूजन, पितृतर्पण, दीपदान और दान पुण्य करने से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख शांति आती है, नकारात्मकता दूर होती है तथा भगवान शिव की कृपा से धन, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए सत्कर्मों का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे, लेकिन अत्यंत निर्धन होने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था, फिर भी उन्होंने कभी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। एक वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या आई, जिसे हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। गांव के एक वृद्ध संत ने हरिदास को बताया कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान शिव और पीपल वृक्ष और पितरों का पूजन करने तथा दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरिदास और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उन्होंने पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया, भगवान शिव का अभिषेक किया और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए तर्पण किया। घर में जो थोड़ा सा अन्न था, उसमें से भी उन्होंने एक भूखे साधु को भोजन करा दिया। दोनों ने पूरे दिन व्रत रखकर और भगवान से केवल यही प्रार्थना की कि उनके परिवार पर कृपा बनाए रखे। उसी रात हरिदास के स्वप्न में अपने पितरों को देखा और अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हलहरणी अमावस्या का व्रत और पूजन पूरे मन से किया है। तुम्हारी भक्ति से हम तृप्त हुए हैं। अब तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कुछ ही दिनों बाद हरिदास के खेत में भरपूर वर्षा हुई और फसल लहला उठी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग भी उसे मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। हरिदास ने भी अहंकार नहीं किया और हर वर्ष आषाढ़ अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करता रहा। उसके घर में धन और अन्न सुख
और शांति बनी रही तथा परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती पितरों की कृपा सदैव बनी रही। यह देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी हर हल्दी अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ किया। सभी ने अनुभव किया कि श्रद्धा, सेवा, दान और पितरों के सम्मान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख, समृद्धि और आपसी प्रेम बढ़ने लगा। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। आषाढ़ अमावस्या हल्दी अमावस्या के दिन श्रद्धा से स्नान, भगवान शिव का पूजन, पीपल वृक्ष की पूजा, पितरों का तर्पण, दान पुण्य करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। सच्ची श्रद्धा, सेवा और दान का फल भगवान अवश्य देते हैं। हल्दी अमावस्या का व्रत मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो।